हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा वेजिटेबल पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे तवा वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, एकदम खिला खिला बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइस चाहिए होंगे। यहाँ मैं बासमती राइस का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी राइस अवेलेबल हो उनसे ये बना सकते हैं। राइस को आपने एक बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से चावलों को धो लीजिए, ताकि चावलों के बाहर से जो डस्ट वगैरह लगी हो या एक्स्ट्रा स्टार्च जो वो अच्छे से निकल जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसल के आपने चावलों को धो लेना है। धोने के बाद आप चावलों को ना भिगो के रखिए। कम से कम 25 से 30 मिनट तक चावलों को भिगो के रखना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो चावल बॉईल करते हैं, अच्छी वाइटनेस आती है, और दूसरा चावलों की लेंथ भी अच्छी आती है। तो ये देखिए, चावलों को मैंने 25 मिनट तक भिगो के रखा था। चावल फूल भी चुके हैं और अच्छी तरह से वो वाइट भी हो चुके हैं। अब इसके बाद इनको बॉईल करेंगे तो पूरा पानी आपने चावलों को निकाल देना है। इसके बाद एक बर्तन में पानी को उबाल लीजिए। उसमें आपने ना 2 छोटे चम्मच नमक के ऐड करने हैं और इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। थोड़े से चावल बाउल में चिपके रह जाएंगे, थोड़ा इसमें गर्म पानी ऐड कीजिए और इस तरह से मिक्स करके उनको भी डाल दीजिए। अच्छी तरह से चावलों के कवर ना पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है, ताकि चावलों के लम्स न बने। अब आपने गैस की फ्लेम ना 2 मिनट के लिए यहाँ पे हाई रखनी है, ताकि जल्दी से चावल गर्म हो जाएं और अच्छे से इनमें बॉयल आ जाए। ये देखिए, टाइम दिखा देता हूँ, 8:06 यहाँ पे हुए हैं। आपने चावलों को 8 से 10 मिनट तक यहाँ पे बॉईल करना है। इतनी देर में चावल अच्छी तरह से पक जाते हैं। ये देखिए, 8:14 हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 मिनट तक चावलों को बॉईल कर लिया और इसका 2 मिनट तक ना इसी गर्म पानी में छोड़ देंगे। इसमें ना अच्छी सॉफ्टनेस आ जाएगी। ये देखिए, चावलों में अच्छी लेंथ भी आ चुकी है और अच्छे हमारे चावल जो है सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने एक राइस स्ट्रेनर लेना है, छन्नी ले लीजिए, उसमें आपने चावलों को छान देना है। ये देखिए, इस तरह से, और इनको आपने पलटी नहीं करना है। सब्जियां चाहिए होंगी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, गोभी, गाजर और बीन्स का यहाँ मैंने यूज़ किया। आप इसमें मटर डाल सकते हैं या फिर पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं। सारी सब्जियों को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से। इसके बाद आप एक तवा ले लीजिए या कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। इसमें आपने 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल के साथ में आप थोड़ा बटर डालना चाहें, थोड़ा बटर का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसके बाद 1 छोटा चम्मच आप बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और अदरक और लहसुन को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आएगा। फिर आपने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है। तो प्याज, शिमला मिर्च को देखिए मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ऐड कर दिया है और इसके साथ में अपना गाजर और बीन्स भी ऐड कर दीजिए। गाजर और बीन्स को अपना थोड़ा बॉईल करके डालना चाहें तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब आपने गैस की फ्लेम ना लगभग 1 मिनट के लिए हाई कर देनी है, ताकि सारी सब्जियां जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाएं। और सब्जियों के साथ में आपने टमाटर भी ऐड कर देने हैं, ताकि जब तक सब्जियां गलें टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएं। तीखा करने के लिए आपने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देनी है। अब सब्जियां जो अच्छी तरह से गर्म हो चुकी हैं, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक आपने सब्जियों को पकने देना है, ताकि जो सारी सब्जियां ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, क्योंकि स्टीम में जो सब्जियां ना वो जल्दी पकेंगी। ये देखिए, बीच बीच में आपने सब्जियों को ना पलटी भी करते रहना है, ताकि सब्जियां जो है कढ़ाई की हीट से यहाँ पे जले ना। अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर ऊपर से कवर कीजिए और थोड़ी देर सब्जियों को और पकने दीजिए। जैसे आपको लगता है सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है ना, फिर आपने इसमें ना मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट तक सब्जियों को पका लिया और ये देखिए, सब्जियों का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच शेज़वान सॉस ऐड करनी है, या फिर चिली पेस्ट होता है वो ऐड कर सकते हैं। शेज़वान सॉस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे ना कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा, जो हमारे ना पुलाव बन के तैयार होगा। इसके बाद आपने इसमें ना और मसाले ऐड करने हैं। तो 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर दीजिए अच्छे फ्लेवर के लिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है। तो पाव भाजी मसाला और गरम मसाला पाउडर को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। हल्का सा इनको भी पका लीजिए, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। फिर आपने जो इंडियन मसाले होते हैं ना वो भी यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो पहले आप इसमें ना बटर ऐड कीजिए। तवा वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, बटर आपने जरूर ऐड करना है, फिर घी ऐड कर सकते हैं। आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर, आधे से कम चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें ना जीरा पाउडर ऐड करना है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। हरा प्याज हो थोड़ा सा आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं। इन मसालों को भी आपने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें जो चावल बॉईल करके रखे होंगे ना वो चावल ऐड कर देने हैं। ये देखिए, चावलों को इस तरह से अपना पलटी कीजिए। तो ये चावल बॉईल करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। 9 से 10 मिनट तक चावल बॉईल कीजिए।
खिले खिले भी बनेंगे और आपके जो राइस है ना उनमें लेंथ भी अच्छा आएगी। तो आधे ही चावल मैंने यहाँ पे ऐड किए, इनको बचा के रख लेते हैं, किसी दूसरी डिश में इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अच्छी तरह से आपने ना चावलों को सब्जियों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और 1.5 से 2 मिनट तक ना थोड़ा सा भून भी लीजिए, ताकि मसालों की जो अच्छी कोटिंग है ना वो राइस के ऊपर भी आए और अच्छा इसमें टेस्ट भी आए। टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक वगैरह कम लगे तो ऊपर से नमक डाल सकते हैं, बट हमने चावलों को बॉईल करते टाइम भी नमक का यूज़ किया था। तो ये आपका देखिए तवा वेजिटेबल पुलाव जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसके बाद आप इसको ना गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।